आज क्या स्टार्ट करवाएंगे आपको डिक्शनरी। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू इन की वैल्यू। A dictionary is a collection which is order changeable and do not allow duplicate. As a Python version 3.7 and advanced version dictionary are ordered in Python 3.6 and earlier dictionary are unordered. Dictionaries are written with curly bracket. And have key and value. Dictionary are written with curly bracket and have key value. ठीक है, ये वाले ब्रैकेट ध्यान रखना, curly। पाइथन में डिक्शनरी डाटा को स्टोर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। यह इसके बारे में बताते हैं हम। देखो, सबसे पहले क्या होता है, की वैल्यू। डिक्शनरी में डाटा हमेशा की और वैल्यू में जोड़े में होता है। जैसे नेम में क्या लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम लिख दिया सुनील, समझ गए ना। यहाँ नेम क्या है, की, और सुनील उसकी वैल्यू है, समझ गए। नेम NAME, नेम क्या है, की, और सुनील उसकी वैल्यू है, यूनिक की। एक डिक्शनरी में एक नाम की दो की नहीं हो सकती, ध्यान रखना है। ये यूनिक की का एक डिक्शनरी में एक नाम की दो की नहीं हो सकती। हर की यूनिक होना चाहिए, हालांकि वैल्यूज एक जैसी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, वैल्यू एक जैसी हो सकती है। अब कहने का मतलब ये है कि आप नेम डालोगे तो नेम सुनील बार बार डाल सकते हो, लेकिन हेडिंग में जो नेम लिखा होगा वो एक ही रहेगा, समझ गए। यूनिक रहेगा, एक अलग रहेगा। उसके बाद क्या है हमारा, चेंजेबल म्यूटेबल। डिक्शनरी बनाने के बाद आप उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और पुरानी वैल्यू को बदल सकते हैं। की बेस्ड एक्सेस, इसमें डाटा निकालने के लिए इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 की जरूरत नहीं होती, बल्कि क्योंकि आप सीधे की का नाम लिखकर उसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डर, पाइथन के नए वर्जन 3.7 में डिक्शनरी आइटम का क्रम याद रखती है, यानी किस क्रम में आप डाटा डालेंगे उसी क्रम में रहेगा, समझ गए ना। चलो जी, है क्या डिफरेंस देख लो। ये लो, देखो लिस्ट क्या था, ऑर्डर, चेंजेबल, अलाउ, डुप्लीकेट को क्या करती थी, अलाउ, और क्या थी, इंडेक्सिंग थी, टप्पल गया था, समझ गए ना। भाई ऑर्डर, इसमें डाटा को निश्चित क्रम में रहता है और इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 पे पहचाना जाता है। बदलाव, चेंजेबल, आप लिस्ट बनाने के बाद इसमें आइटम को बदल सकते हैं, समझ गए ना, हटा सकते हैं और नए डाटा को जोड़ सकते हैं, समझ गए बात। और टप्पल में क्या होता था, बताओ टप्पल में, याद है तुम्हें तो, क्रम, ऑर्डर, ये भी लिस्ट की तरह ही क्रमित ऑर्डर होता है, इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। अनचेंजेबल होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। टप्पल एक बार बढ़ने के बाद बदला नहीं जा सकता। ये डाटा सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, समझ गए। इसकी सुरक्षा, जो डाटा को चोरी करने की बचाने मतलब बचता है, इसको चेंज नहीं कर सकता ना कोई। मानो आपने कहीं ये डाला हुआ है तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे हैकिंग भी करेगा तो कैसे चेंज करेगा। क्रम, ऑर्डर, इसमें डाटा का कोई क्रम नहीं होता। सेट के अंदर, सेट की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर सेट में इसमें डाटा का कोई क्रम नहीं होता। अनऑर्डर, इसलिए इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। डुप्लीकेट, इसमें एक जैसी दो वैल्यू नहीं हो सकती, ये अपने आप डुप्लीकेट डाटा को हटा देता है। जैसे कल बताया था हमने पिछले वाले में
बताया था ना उसके अंदर अगर डुप्लीकेट वो डाल रहे थे क्या जीएसटी नंबर तो उसको ले रहा था, वो नहीं ले रहा था। यूनिक में क्या दिखा रहा था, खाली जैसे 6 हमने डाले थे तो उसने 5 ही दिखाया था। हाँ करने के लिए, ये करने के लिए पहले वो देख लो ना। हाँ अब डिक्शनरी तो की बेस्ड है, इसमें डाटा की और वैल्यू को जोड़े, जैसे नेम में क्या डाल दिया, भीम डाल दिया या राहुल डाल दिया, के रूप में स्टोर होता है। बदलाव चेंजेबल, आप इसकी वैल्यू को कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन की हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर डाटा बदलना है और क्रम चाहिए लिस्ट, अगर डेटा फिक्स रखना है तो टप्पल, अगर केवल यूनिक वैल्यू चाहिए तो सेट, अगर मैपिंग जैसे रोल नंबर और नाम करना है तो डिक्शनरी का यूज किया जाता है। समझ गए ना बात? हाँ तो करो, पहला प्रोग्राम करो, देखो जरा। थोड़ा की बेस्ड डाटा आ गया। ब्रांड क्या है उसका, ब्रांड ये है, मॉडल क्या है, ये ईयर कौन सा है, ये समझ गए ना, की बेस्ड डाटा हो गया ना ये। अभी एक चीज और ध्यान रखनी है, पाइथन वर्जन 3.7 डिक्शनरी आर ऑर्डर, इन पाइथन 3.6 एंड अर्लियर डिक्शनरी आर अनऑर्डर। व्हेन वी से दैट डिक्शनरी, मतलब जो पुराना वर्जन था उसमें क्या था, ये क्या था, ऑर्डर था, समझ गए। अब क्या है, डिक्शनरी अनऑर्डर है, समझ गए न्यू वाले वर्जन में। अरे हमारा तो 3.13 है भाई। When we say that dictionary are order, it means that the item have a defined order and that order will not change. Unorder means that the item do not have a defined order. You cannot refer to an item by using an index. Changeable. Dictionary are changeable, meaning that we can change, add or remove item after the dictionary has been। मैंने बता दिया आपको कि चेंजेबल है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, डिक्शनरी कैन नॉट हैव 2 आइटम विद द सेम की, मतलब की में डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। जैसे ब्रांड डाला है ना ये, तो इस तरह से 2 बार ब्रांड नहीं डाल सकते, पर यहाँ पे फोर्ड 2 बार आ सकते हैं उसके अंदर, ब्रांड के अंदर। डुप्लीकेट नॉट अलाउड, ठीक है ना। फिर उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू विल ओवरराइट एक्साइटिंग वैल्यू, ठीक है ना। हाँ करो, क्यों नहीं, लो देखो कहाँ ये है भाई, की 2 बार डाली ना हमने, रेयर डाल दिया, रेयर तो एक ही आएगा ना। फिर मैंने क्या बोला था, की डुप्लीकेट नहीं। डिक्शनरी लेंथ टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम ए डिक्शनरी हैज यूज द लेंथ फंक्शन। अब लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम इन द डिक्शनरी। तो 3 आ गई ना भाई, की कितनी है, 1 2 3 की है ना, ये डुप्लीकेट है तो इसको थोड़ी ना लेगा, 3 आ तो गई। क्या लिखा, 3 नहीं लिखा ये। डिक्शनरी आइटम डाटा टाइप, द वैल्यू इन डिक्शनरी आइटम कैन बी of any data type, example string, int, boolean and list data type। हाँ उसी तरह से एक साथ हम कर सकते हैं, इसमें boolean का, नंबर का और इसका string का सबका यूज। और टाइप फ्रॉम पाइथन perspective, dictionaries are defined as object with the data type dictionary। क्लास डिक्शनरी आ गई ना, ठीक है। दिस क्लास देखो, ये देखो मैट्रिक कौन सा, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर it is also possible to use the dictionary constructor to make a dictionary using, ठीक है।
देखो डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया कि आमतौर हम तो क्या करते हैं, इनको करली ब्रैकेट में बनाते हैं, किसको, डिक्शनरी को। लेकिन इसका मतलब हो गया, जैसे कंस्ट्रक्टर का मतलब हो गया नई डिक्शनरी बनाना, आमतौर पर हम करली ब्रैकेट में बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी में हमने किसका उपयोग करके भी एक नई डिक्शनरी बनाई जा सकती है, ये वाले, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर हो गया, समझ गए, समझ आ गया। जैसा जैसा आप देख रहे हो यार, सामने देखो ना, कीवर्ड आर्गुमेंट। डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते समय आपको कीज का कोर्स में लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे नाम इज इक्वल टू जॉन, ये अपने आप उसे स्ट्रिंग की मान लेता है, ठीक है ना। दूसरे डाटा को बदलना, अगर आपके पास डाटा किसी और के रूप में है, जैसे लिस्ट या टप्पल का जोड़ा, तो डिक्शनरी उसे डिक्शनरी में बदल देती है। खाली डिक्शनरी, अगर आप सिर्फ डिक्शनरी लिखते हैं तो ये एक बिल्कुल खाली डिक्शनरी तैयार कर लेता है। समझ गए बात, समझ आ गई ना, तो दिक्कत तो नहीं है, तो दिक्कत है तो बता दो। हाँ मतलब ठीक हो गया। You can access the item of a dictionary by referring to its key name inside square bracket. Get the value of the model key. अब यहाँ पे क्या लिया, डिक्शनरी, ब्रांड, फॉर्ट, मॉडल ये ले लिया, एयर ये ले लिया, फिर एक्स दिस डिक्शनरी डॉट गेट, हमने क्या पूछा, की। अब की में क्या पूछना, मॉडल, मॉडल का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे उस तरह का आ जाएगा। The key method will return a list of all the key in the dictionary. हाँ यहाँ पे क्या कहा हमने क्या कहा, देखो ये ब्रांड वही ले लिया, और हमने की को प्रिंट करवाना है, तो की को प्रिंट करवाने के लिए क्या किया, x इज इक्वल टू दिस डिक्शनरी डॉट कीज, प्रिंट क्या करे, x क्या किया, इक्वल किया, ये आ गया। Add a new item to the original dictionary and see that the keys list get update as well. तो उसी तरह से ऐड कर दिया है इसमें। देखो ब्रांड मॉडल एयर लिखा है, यहाँ पे क्या किया हमने, प्रिंट बिफोर कार कलर, देखो कलर आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या, चेंज वैल्यू, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम बाई रेफरिंग टू इट्स की नेम। चेंज वैल्यू, अब क्या कर दिया, हो गया चेंज। ईयर 1960 की जगह क्या आ रहा है, ईयर 2018। हाँ यार गलत खराब होता है। नेक्स्ट क्या, अपडेट डिक्शनरी, द अपडेट method will update the dictionary with the item from the given argument. The argument must be dictionary or iterable object key. ठीक है ना। Update the year of car by using the update method. हाँ रन करके देखो क्या एरर आ गया। अच्छा ये तो लगाई नहीं। ठीक है, हो गया ना, अपडेट हो गया। एडिंग एन आइटम टू द डिक्शनरी इज डन बाय यूजिंग ए न्यू इंडेक्स की एंड असाइनिंग ए वैल्यू टू इट। हो तो गया, ऐड हो गया ना, तो ठीक है। दिस लिस्ट कलर रेड, प्रिंट दिस डिक्शनरी। पॉप कर दिया ना मॉडल को, मॉडल कहाँ दिख रहा है आपको, मॉडल को डिलीट कर दिया, उसने हटा दिया। लूप थ्रू ए डिक्शनरी, यू कैन लूप थ्रू ए डिक्शनरी बाय यूजिंग ए फॉर लूप। व्हेन लूपिंग थ्रू
a dictionary the return value or the key of the dictionary, but there are methods to return the value as well. तो लूपिंग के थ्रू तो सारी प्रिंट ऑल की नेम इन द डिक्शनरी वन बाय वन. बात हो गई भाई, ये देखो ना. फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी डॉट वैल्यू प्रिंट एक्स. समझ नहीं आया क्या? देखो ना भाई, जैसे फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी डॉट वैल्यू लिखा है. अब फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी लिखने पर पाइथन सिर्फ की, ब्रांड, मॉडल और ईयर देता है प्रिंट में, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, हमें डॉट वैल्यू जोड़ देते हैं. और जैसे डॉट वैल्यू जोड़ा तो उसने क्या कर दिया, उसका सारा फोकस कहाँ में चला गया, की को छोड़ दिया उसने और सारा फोकस उसका वैल्यू में चला गया. भाई सीधी सी बात समझ लो. हाँ, सारा फोकस उसने की का छोड़ के कहाँ में, वैल्यू में चला गया. क्या कह रहे हो भाई, इंसान थोड़ी नहीं हो. यूज द की मेथड टू रिटर्न द की ऑफ ए डिक्शनरी. अब प्रिंट में क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पे क्या लिखा था, डॉट वैल्यू लिखा था. वैल्यू में क्या आ रहा था, वैल्यू आ रही थी. अब क्या आ गया, की. तो की में क्या आएगा, प्रिंट में की आएगी. बात खत्म. नहीं समझ आया? आ गया ना. ये तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम, ये नहीं समझ आएंगे तो फिर कैसे. अब क्या कह रहा है, लूप थ्रो बोथ की एंड वैल्यू, मतलब की और वैल्यू बाय यूजिंग आइटम मेथड. की और वैल्यू दोनों आ गई. अब यहाँ पे क्या किया, फॉर एक्स कोमा वाई इन द डिक्शनरी दिस डिक्शनरी आइटम्स एक्स कोमा वाई. एक्स और वाई दोनों आ गए. कॉपी ए डिक्शनरी, यू कैन कॉपी ए डिक्शनरी सिंपली by typing dictionary 2 equal dictionary 1, because dictionary 2 will only be a reference to dictionary 1 and change made in dictionary 1 will automatically also be made in dictionary 2. There are ways to make a copy. One way is to use to build in dictionary method copy. Make a copy of dictionary with copy method. ठीक है ना, कॉपी मेथड. Another way to make a copy is to use the built-in function dictionary. Make a copy of a dictionary with the dictionary function. Dictionary function से, ठीक है ना. डिक्शनरी, ब्रांडफोर्ड मॉडल, ये माय डिक्शनरी, दिस डिक्शनरी, प्रिंट माय डिक्शनरी. नेस्टेड डिक्शनरी, ए डिक्शनरी कैन कंटेन डिक्शनरी. दिस इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरीज. एग्जाम्पल, क्रिएट ए डिक्शनरी दैट कंटेन 3 डिक्शनरीज. लो, हाँ 3 डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2, डिक्शनरी 3. माई फैमिली, चाइल्ड 1 नेम एमिल, ईयर ये, चाइल्ड 2 नेम ये, ईयर ये, फील्ड ये, ईयर ये. ठीक है ना. प्रिंट माई फैमिली. Access item in nested dictionary. To access item from a nested dictionary, you use the name of the dictionary starting with the outer dictionary.
आउटर डिक्शनरी क्या हो गई, एक तरह से हम फॉर एग्जांपल आपको फैमिली क्या हो गई, आउटर डिक्शनरी हो गई यहाँ पे, इसके हिसाब से समझेंगे। मतलब डिक्शनरी के अंदर जो छोटी छोटी डिक्शनरी होती है ना, समझ गए, तो आउटर डिक्शनरी हो गई जो बाहर की बड़ी, जैसे एक समझ लो कि एक फैमिली हो गई, वो आउटर हो गई है ना, उसके अंदर छोटे छोटे चिल्ड्रन के नाम जो हो गए तो वो क्या हो गई, हाँ इनर हो गई। अब इसी तरह से एग्जांपल ले लो ना, एक अलमारी हो गई, अलमारी क्या, अलमीरा क्या हो गई पूरी आउटर डिक्शनरी, उसके अंदर जो छोटे छोटे खाने हैं तो वो क्या हो गई इनर। Loop through nested dictionary. You can loop through a dictionary by using the item method like this. Loop through the key and value of all nested dictionary. देखो इसके लिए आपको सबसे पहले नेस्टेड लूप समझना पड़ेगा। एक के अंदर एक, जब आप एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को वैल्यू के रूप में रखते हैं तो उसे नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम एक बड़ी फाइलिंग कैबिनेट आउटर डिक्शनरी के अंदर अलग अलग छोटी छोटी दराज होती हैं ना, तो उसको इनर डिक्शनरी कहेंगे। तो पहले क्या लिया हमने इसमें, पहला क्या लिखा, बाहरी लूप लगा, एक्स ऑब्जेक्ट इन माई फैमिली ले लिया आपने, ठीक है ना। ये लूप क्या है, आउटर डिक्शनरी है, समझ गए ना, माई फैमिली क्या है, आउटर पर चल रही है। फिर क्या लिया आपने, यहाँ पे क्या कहा आपने, यहाँ में एक्स मुख्य की आ रही है, ठीक है ना, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 और चिल्ड्रन 3 क्या है, एक्स है, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्ट में ये पूरी छोटी डिक्शनरी आ रही है, जैसे बच्चों से जुड़ी, प्रिंट एक्स करने पर पहले बच्चे का नाम जैसे चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3 आएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा अंदरूनी लूप, बाई में ऑब्जेक्ट, ये लूप अब उस बच्चे की डिक्शनरी के अंदर घुस जाता है, समझ गए ना। बाई में एक छोटी डिक्शनरी की आती है जैसे नेम और ईयर, समझ गए बात, नहीं आया समझ। अरे देखो ना यार, जैसे पहले की प्रिंट की क्या की उसने, चिल्ड्रन 1 को कर लिया पहली की में, फिर दूसरी में क्या किया, फिर उसने उसके अंदर के डाटा का नाम, उसके अंदर के डाटा का नाम जो है उसका वो प्रिंट करवा दिया। फिर क्या किया, फिर चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3 के नाम से रिपीट हुआ, वही तो है और क्या। हाँ, इसके साथ हो ही गई हमारी डिक्शनरी। सबसे पहले क्या किया था हमने, एक्सेस किया था, की का इस्तेमाल करके डिक्शनरी के नाम को एक्सेस करना सिखाया था, फिर उसके बाद चेंज करना सिखाया था, उसके बाद क्या किया था, ऐड करना, रिमूव करना, फिर लूप में सिखाया था, फिर कॉपी डिक्शनरी बताया था, है ना। नेस्टेड डिक्शनरी और कोई बची तो नहीं है, नहीं हो गई। उसके बाद क्या था, डिक्शनरी नेस्टेड हो गई थी। नेस्टेड में क्या हुआ था, डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू को की तरह रखना, जैसे कि आपने अपनी फैमिली वाला कोड भी दिखाया, ठीक है ना। ये हो गई, लिस्ट हो गया, टप्पल सेट डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। और क्या बाकी, हाँ इनपुट में बता देंगे आपको, एक प्रोजेक्ट बना के दे देंगे डिक्शनरी में, चिंता मत करो।